नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की सराड़ा में शिक्षक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से फैली सनसनी। शिक्षक की हुई हत्या या आत्महत्या, गुत्थे सुलझाने में जुटी पुलिस। प्रताप गौरव केंद्र में बने वाटर लेजर शो का असम के राज्यपाल ने किया शुभारंभ। राज्यपाल ने कहा, वाटर लेजर शो के माध्यम से प्रताप के जीवन का चित्रण होगा प्रस्तुत, पर्यटकों को मिलेगा लाभ। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के सराड़ा कस्बे के केजड़ गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के समीप नीम के पेड़ पर एक शिक्षक का शव लटका हुआ मिला। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और सराड़ा हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। इससे पहले जिसने भी शिक्षक को पेड़ से लटका हुआ देखा, सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि शिक्षक हरीश बुनकर ने आत्महत्या की है या फिर उनको किसी ने मारकर लटकाया है। हालांकि इस बात का खुलासा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, लेकिन एक शिक्षक के साथ हुई इस घटना के बाद हर कोई स्तब्ध है। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद पुलिस ने भी परिजनों की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिक्षक ने आत्महत्या की है या किसी ने हत्या कर उसके शव को लटकाया है। उदयपुर शहर के समीप बड़गांव में बने प्रताप गौरव केंद्र के वाटर लेजर शो के लोकार्पण समारोह में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जब महाराणा प्रताप के जीवन का चित्रण इस वाटर लेजर शो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तो यहाँ पर आने वाले पर्यटक प्रताप के जीवन के बारे में आसानी से जान पाएंगे। प्रताप गौरव केंद्र में 7.5 करोड़ की लागत से बनाए गए वाटर लेजर शो का लोकार्पण असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। उन्होंने कहा कि प्रताप गौरव केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर प्रताप की जीवनी को प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए वाटर लेजर शो के शुभारंभ होने के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों को फायदा होने वाला है। तो क्या है कि प्रताप गौरव केंद्र को केंद्र सरकार के सहयोग और राजस्थान सरकार के दोनों के समन्वय सहयोग के कारण से आज वाटर जो उन्होंने स्थापित किया, जब प्रताप का सारा चित्रण उस वाटर लेजर शो पर दिखेगा तो निश्चित रूप से लोगों को एक आकर्षण भी होगा और प्रताप के जीवन के बारे में समझने के लिए भी कम समय में ज़्यादा चीज़ की जानकारी वहाँ आसानी से मिलेगी। तो निश्चित रूप से प्रताप जन जन तक पहुँच पाए। जब खुद में हिम्मत, भरोसा और हौसला हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि मंजिल तक पहुंचना महत्वपूर्ण होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में कितनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल पाई है। यह बात नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने देश भर से उदयपुर पहुंचे दिव्यांग युवाओं को प्रेरणा देते हुए अपनों से अपनी बात कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वे अगर मजबूत इरादों के साथ जुटे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। समाज को नजरिया बदलने की जरूरत है। नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगजनों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ऑपरेशन और कृत्रिम अंग तो दे ही रहा है, इन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और आगे बढ़ने के अवसरों के लिए कैरियर गाइडेंस भी दे रहा है। कार्यक्रम में दिव्यांगों के सवाल के जवाब भी दिए गए। इस दौरान दिव्यांगों के परिजन और जयपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश के करीब 45 भामाशाह भी मौजूद थे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में असम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मेवाड़ राजघराने की बहू निवृत्ति कुमारी मेवाड़ सहित उदयपुर के कई गणमान्य उपस्थित रहे। चैम्बर के पदाधिकारियों को नगर निगम सभागार में असम की राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि बुधवार को चैम्बर की नवीन कार्यकारिणी द्वारा शपथ ग्रहण की गई। शपथ असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा दिलवाई गई। समारोह में सभी सदस्यों द्वारा उदयपुर शहर के विकास में कोई कमी और कसर नहीं रखने का निश्चय किया गया। साथ ही शहर के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी प्रण लिया गया। कार्यक्रम में उदयपुर शहर के सभी सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। चैम्बर अध्यक्ष पारस सिंघवी ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने स्वागत में पूर्ण विश्वास दिलाते हुए कहा कि शहर के विकास में व्यापारी संस्था द्वारा कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बस हमारी यही मांग है कि शहर के विकास में व्यापारी हितों की भी रक्षा की जाए। हम वर्षों से उदयपुर शहर में छोटे से छोटा व्यापार कर हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। शहर में विकास के दौरान हमारी भावना व हमारे हितों की रक्षा करते हुए शहर का सर्वांगीण विकास किया जाए। शपथ ग्रहण समारोह में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर के व्यापारी जगत का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि आज वह जिस मुकाम पर पहुंचे हैं इसमें शहर के व्यापारी वर्ग का भी प्रमुख सहयोग है। मेरी हर अपील में व्यापारी वर्ग ने स्वीकार कर शहर की सुंदरता में अपना योगदान दिया है। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में पहले दिन परशुराम चौराहे पर महाआरती का आयोजन किया गया। इसके साथ ही परशुराम चौराहे के साथ साथ सोफिट रोड, पानेरियों की मादड़ी में भी रंगोली सज्जा, द्वीप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर मेनारिया ब्राह्मण समाज ग्राम सभा के अध्यक्ष बद्रीलाल मेनारिया ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ रंगोली द्वीप सज्जा द्वीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसमें रंगोली दीप सज्जा द्वीप प्रज्वलन और महाआरती कार्यक्रम में उदयपुर शहर के समस्त ब्राह्मण समाज की महिला प्रतिभागियों ने अपना भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ प्रदेश संरक्षक अर्चना शर्मा और कुसुम शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में महिलाओं की अच्छी भागीदारी रहेगी। रंगोली सज्जा और द्वीप प्रज्वलन प्रतियोगिता में महिलाओं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अलग अलग रंगों में रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक और मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा, लक्ष्मीकांत जोशी, नरेंद्र पालीवाल, चंद्रशेखर जोशी, विजय प्रकाश विप्लवी सहित कई विप्र अधिकारी उपस्थित थे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले की सराड़ा में शिक्षक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से फैली सनसनी। शिक्षक की हुई हत्या या आत्महत्या, गुत्थे सुलझाने में जुटी पुलिस। प्रताप गौरव केंद्र में बने वाटर लेजर शो का असम के राज्यपाल ने किया शुभारंभ। राज्यपाल ने कहा, वाटर लेजर शो के माध्यम से प्रताप के जीवन का चित्रण होगा प्रस्तुत, पर्यटकों को मिलेगा लाभ। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।